21 फरवरी को जो जो विद्यार्थी साइंस का एग्जाम देने जाने वाले हैं ना, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि 21 फरवरी का मेरे पास सेट आई जो था साइंस का है वो आ चुका है, नहीं असली आपका पेपर आ चुका है 21 फरवरी का। इसका 120% मैं गारंटी लेकर चलूंगा कि आपका ये जो सेट आई है, मतलब आपका जो 21 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, उसका सारा प्रश्न आपका सेम टू सेम यहीं से लड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं, पढ़े भी लिखे भी होंगे कि आपका सेट आई मेरे पास साइंस का है, एनुअल मतलब वार्षिक है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते और समझेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव सारे लोगों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न लोग देखते हैं क्या है। देखो पहला प्रश्न देखो, 80 ऑब्जेक्टिव देगा। क्या साइंस का नियम ही है कि आपको 180 तक ऑब्जेक्टिव देगा और 40 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर रखना है। हम लोग एक एक प्रश्न को बारीकी से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला खरिया चूना का सूत्र क्या है। सभी को पता खरिया चूना CaCO3 के कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, बोले निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है, सोना होती है, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र आपका है, पेंटेन का अनुसूत्र C5H12 है, तो इसके कितने संरचना समावयी होंगे, तो इसके संरचना समावयी 3 होंगे। अगला प्रश्न में बढ़ते, प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि अभिक्रियाशील आपको मूलक यहाँ पर दिया हुआ देख सकते हैं, डबल बॉन्ड सी होती है, किसका मूलक है, तो ये कार्बोनिल मूलक है, आपका कार्बोनिल समूह है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप देखिए, 5 में बोला है कोई भी धातु के साथ कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, तो यह तत्व निम्न में से कौन हो सकता है, तो यह तत्व आपका कैल्शियम हो सकता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में बढ़ते, प्रश्न नंबर 6 बोला मालाकाइट या मालाचाइट किसका एस्क है, तो वो आपका ये आपका कॉपर का एस्क है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 7 नंबर प्रश्न बोला है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, डी हो जाएगा, डी गैल्वेनीकरण, ठीक है। आगे बढ़े, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बोला है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 से अधिक होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बोला कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो उसमें आपका अवतल दर्पण उपयोग होता है, अवतल दर्पण उपयोग होता है। आगे प्रश्न 11 देखते हैं, एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखते चलिए। देखो बोला कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, एथाइन का होता है, आपका ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न में 12 बोला कि एल्कीन का क्रियाशील मूलक क्या है, सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न में 13 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एकदम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो आपका प्राकृतिक गैस जो है ना वो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, बोला कि हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच, आपका हो जाएगा डी। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी को पता है, ग्लूकोज का C6H12O, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रश्न में आगे देखते हैं हम लोग, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या आपकी 11 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न में 17 देखते हैं। प्रश्न में 17 बोल रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न में 18 देखते हैं, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, कौन सा धातु है, मतलब किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो कौन सा धातु इसका विस्थापन आपका होता है, तो आपका वो है कैल्शियम धातु है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बोला एथिल एल्कोहल का व्यापारिक विधि, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, तो किण्वन द्वारा होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बोले कली चूना का सूत्र क्या है, तो कली चूना का सूत्र होता है CaO, आपको ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगर आयोडीन युक्त नमक कौन सा है, देखो तो नमक का सूत्र आपका NaCl होता है, देखो यहाँ पर KI दोनों में मिला हुआ है, ऑप्शन मारेंगे A और B दोनों हो जाएगा आपका आयोडीन युक्त नमक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 बोले कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है, और करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, बोला कवक में कौन सी विधि पाई जाती है, तो देखो कवक में जो ना विधि जो है ना आपका मृतजीवी पाई जाती है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 25वां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, तो आपका निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा हटाते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बोला है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो देखो लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। 28वां प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न देखिए। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे 29वां प्रश्न देखते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो हजामत के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
30 नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 30 बोला किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। देखो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, बोल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा है, तो बोला है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, फोकस और वक्रता का नहीं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग बढ़ते हैं, प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लोग प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रकाश, प्रश्न समझिएगा, जैसा थोड़ा समझने वाला प्रश्न है, दिमाग लगाएगा तो आप निकल जाएगा आंसर। देखो बोल रहा है प्रकाश की जो किरण है उसको मोड़ने की क्षमता को क्या बोलेंगे, तो लेंस की क्षमता कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न बोला है कि लेंस अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। तीन में से सभी मारेंगे, सीधा, छोटा, आभासी सब होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जोहानसन ने किया था, आपका ऑप्शन जाएगा बी। अगला प्रश्न 34वां बोला है कि निम्नलिखित में द्विखंडन किसमें पाया जाता है। देखो द्विखंडन जो था पैरामीशियम में, अमीबा में हो जाएगा द्विखंडन, मतलब इनमें द्विखंडन हो सकता है, बी और डी। इसका रॉन्ग आंसर आपको ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं दिया। ठीक है ना, विखंडन सॉरी बोला कि नहीं, देखो प्रश्न समझने वाले बोले कि विखंडन नहीं होता है किसमें, तो विखंडन ईस्ट में नहीं होता क्योंकि ईस्ट में मुकुलन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं, पराग कण किसके अंदर पाया जाता है, पराग कोष के अंदर पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 36वां देखते हैं, और बोला कि रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है, तो रुधिर चाप एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला बोला कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से कौन सा बीमारी संबंधित है, तो न्यूमोनिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला 38वां प्रश्न बोला है कि रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर आपका इंसुलिन नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं 39वां, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है, तो आहार का कौन सा भाग, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन करता है। ऑप्शन ए होगा। अगर लैटेक्स पाया जाता है, लैटेक्स बोला चोर में, गुलाब में, तो कनेर में पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगर 42वां प्रश्न बोला कि एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है, किसके द्वारा एंड्रोजेंस स्त्रावित होते हैं, तो एंड्रोजन द्वारा अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे 43वां प्रश्न बोले वर्तिका किसका भाग होता है, अंडाशय का भाग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का है, तो छोटी आंत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखते 45वां बोला है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है, तो श्वसन तंत्र बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न बोला पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन का उत्तरदायी होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 48वां प्रश्न बोला कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण है, तो पत्तियां जो ना एब्सिसिक अम्ल के कारण मुरझा जाती है। करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न का बोल रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो ये किस क्रम में संयोजित होगा, तो समानांतर क्रम में संयोजित होता है, तभी प्रतिरोध निकालने के बाद भी मान बढ़ता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर, आगे देखते हैं 50 नंबर देखते हैं। बोला कि एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट और दूसरा कमरा है जिसमें 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट के 100 वोल्ट के आपूर्ति से जुड़ा है, तो कुल शक्ति कितना होगा। देखो यहाँ पर 4 गो मान हो गए, यहाँ 2 गो मान 2 गो यहाँ मान, तो 4 से भाग लगा तो समय 25 निकल 25 वाट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25, यानी आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना। अगला प्रश्न 51 नंबर देखते हैं। बोला कि निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, V²/R हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला है कि उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। देखो उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53, विभवांतर द्वारा क्या मापा जाता है। देखो विभवांतर मापा जाता है किसके द्वारा, तो विभवांतर जो वोल्टमीटर नहीं वोल्टामीटर या वोल्टमीटर, यानी विभवांतर मापा जाता है ए मीटर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर मारेंगे भी। अगला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, ये वाला कथन आपका सत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बोला कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है आपका, तो इसमें चालक का काम आपका अवरक करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे प्रश्न देखते हैं एल्युमिनियम, इसका करेक्ट आंसर सी मारिएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला सी होगा, अवरक नहीं होगा, एल्युमिनियम होगा। करेक्ट सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 56 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 56, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम आपका है, ठीक है ना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। करेक्ट आंसर आपका यूरेनियम। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? नर युग्मक शुक्राणु आपका है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बोले परजीवी पौधा का एक उदाहरण इसमें कौन? अमरबेल जो ना परजीवी पौधा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे 59वां प्रश्न में देखते हैं, द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि द्विखंडन जो होता है अमीबा पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, लेकिन द्विखंडन किसमें पाया? इसमें कोई ऑप्शन, तो इनमें से मारेंगे डी, यानी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाता है? तो प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 62वां प्रश्न, देखिए बोला सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? देखो यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, तो ये सभी होता है, ठीक है ना। सजीव आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देखो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन, क्योंकि दोनों हार्मोन महिलाओं में और पुरुषों में, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों का होता है और एस्ट्रोजन महिलाओं का होता है। तो दोनों के कारण से शारीरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी मारेंगे, ए और सी, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा। आगे बोला शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या शरीर की संतुलन कौन बनाए रखता था? सेरिबेलम बनाए रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न 65वां प्रश्न देखते हैं। 65वां बोल रहा है कि Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल ZnSO4 आप प्लस में Cu होगा कौन सा? तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Zn कॉपर को हटा दे रहा है, ठीक है ना। आगे प्रश्न में आपका मतलब आंसर इसका हो जाएगा 65 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं 66वां बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार जो ना घटने लगता है। आगे देखते हैं 67वां प्रश्न, देखिए बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ कैसा होता था? पीला होता है, ठीक है ना। पीला नहीं होता, लगभग चमकीला उजला होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे बोले कि एथेन का आणविक सूत्र आपका, एथेन का आणविक सूत्र, प्रश्न देखिएगा, बोले एथेन का आणविक सूत्र आपका C2H6 है। तो बताना कि इसमें लगभग बंधन कितने होंगे? तो 8 लगभग इसमें बंधन 8 बंधन इसमें लगभग बन जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, अब देखिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए अब प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 69 देखते हैं। प्रश्न 69 देखिए, प्रश्न 69 क्या बोल रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे 17वां प्रश्न लोग देखते हैं। 70वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक इसमें यौगिक कौन है ये बताना आपको। देखो सहसंयोजक यौगिक आपका MgCl2 है। करेक्ट आंसर भी होगा। अगला प्रश्न बोले कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? देखो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न बोला कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो जो ग्रेफाइट है ना, यहाँ पर विद्युत का सुचालक है आपका। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 73वां बोला है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि R बराबर F/2 होता है। आगे बोले कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तो निम्नलिखित में कौन अपवर्तन का मतलब प्रथम अपवर्तन किसके साथ होगा? तो विचलन के साथ होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न 75 में देखते हैं, बोला कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार कौन होता है? तो काला होता है, काला को उदासीन तार कहते हैं। आगे प्रश्न 76 देखते हैं हम लोग। 76 बोला है कि किस युक्ति में विभक्त वाला दिक् परिवर्तन का कार्य करता था? मोटर होता है, मोटर में विभक्त वाले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। 77वां प्रश्न बोला है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न 78वां बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा प्रवाहित करेगा? तो 0.18 एम्पियर धारा प्रवाहित करेगा। आगे 79वां प्रश्न लोग देखते हैं। 79वां प्रश्न बोल रहा है कि एक विद्युतवाहक बल का आपका जो विद्युतवाहक बल है वो 1.5 वोल्ट है। तो 1 एम्पियर से मतलब 1 कूलम आवेश से गुजरने वाला कार्य कितना? तो 1.5 है, तो 1.5 हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका है 1.5 कार्य बोल रहे थे, कार्य कैसे मतलब जूल, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1.5 जूल एंड 1.5 जूल हो जाएगा। बोले इंद्रधनुष, बोले कि इंद्र, समझिएगा ध्यान से, बोले कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है ये बताना है। तो इंद्रधनुष जो होता है ना, जल के अवशोषण के कारण आपका हो जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से मैंने 80 को ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिया, और ये 80 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को देखकर सभी जगह आप शेयर कर दीजिए और एक एक प्रश्नों को मस्तिष्क में बैठा लीजिए।